Today we will discuss about sowing of the seeds. सीड की बुआई के लिए आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, प्रीवियस क्लास वीडियो we discussed the preparation of soil. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, अभी हम लोग शोविंग ऑफ सीड के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको पुनः बताने की कोशिश करूँगी. ओके, जो भी चीज़ें आपको सीखना है, नहीं समझ में आता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप हमें बता ज़रूर दीजिएगा. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं. बिफोर शोविंग मतलब बुआई से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. अच्छे क्वालिटी के सीड्स जो हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. आपके घर में भी ज़्यादातर बच्चे भी किसान के ही हैं जो चैनल को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि खेती से रिलेटेड हैं. ओके, और आप देखते होंगे कि बुआई होने से पहले अच्छी बीज के लिए बात होती है घर में कि अच्छी बीज आनी चाहिए. अभी आप लोग बड़े हो रहे हैं तो जानकारी रखनी चाहिए आपको भी. तो अच्छे क्वालिटी का बीज का सिलेक्शन करते हैं कब, बुआई से पहले. ओके, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी. अच्छे क्वालिटी का जो है सीड्स क्लीन होता है, साफ होता है और हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है. डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज के प्रतिरोधक होता है. रेजिस्टेंट मीन्स प्रतिरोध होता है, तो वो डिजीज मीन्स रोग होता है, तो ये रोग प्रतिरोधक होता है. कौन, अच्छे क्वालिटी के सीड्स. सीड्स ऑफ ए हाई एल्डिंग वैरायटी. ठीक है, एक तो हेल्दी होता है, साफ होता है, साथ ही साथ ये सीड जो होते हैं हाई एल्डिंग, अधिक उत्पादन वाले वैरायटी के ये जो हैं होते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, आप एक बार इसको करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, और इसके लिए आपको बुक लेना होगा, बुक ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, व्हाइल सोइंग सीड्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन. कह कि जब हम बीज को बोते हैं तो निम्नलिखित प्रिकॉशन का लेना आवश्यक है. मतलब सावधानी रखनी बहुत ही आवश्यक है. ओके, ओके, फर्स्ट द सीड्स शुड बी ऑफ हाई एल्डिंग वेराइटीज एंड डिजीज रेजिस्टेंट. कह रहे कि फर्स्ट पॉइंट है कि जिसमें जो बीज होना चाहिए हाई एल्डिंग होना चाहिए, अत्यधिक पैदावार देने वाली किस्म की होनी चाहिए, साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंट रोग प्रतिरोधक होना चाहिए. ठीक है, रोग प्रतिरोधक होना चाहिए. ओके, थर्ड है सेकेंड, द सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ. ठीक है, जो सीड है, सीड जो होता है, सीड को बुआई जो होता है उसको राइट डेप्थ में करनी चाहिए, उचित गहराई में बुआई करनी चाहिए. ठीक है, इफ सोन डीपर, यदि जो बुआई है वो डीप में करते हैं, अधिक डीप में होता है, दे विल नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन. कह रहा है कि दे विल नॉट, तब उसको सफिशिएंट, जितनी मात्रा में उसको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पायरेशन, श्वसन क्रिया करने के लिए, उसको नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त हो पाएगा. एंड देयर शूट, उसका जो शूट है, रूट के ऊपर वाला हिस्सा जो शूट है, मे नॉट बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ. कह रहा है कि जो शूट है उसका जो निकलता है वह बाहर आने के लिए एबल नहीं होगा अगर वह ग्रेटर डेप्थ में है. ओके, इफ सीड आर स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल और एट लिटिल डेप्थ द बर्ड विल ईट देम. कह रहा है कि अगर ज़्यादा गहराई में कर देंगे तो वो जो उसका जो शूट है या फिर जो उसका विकास होना है वो मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएगा. और यदि जो बीजों का छिड़काव है उसको बिखरा है, उसको ऑन द सरफेस कर देते हैं, सॉइल पर ऊपर ही फेंक देते हैं या कम लिटिल डेप्थ, कम गहराई में डाल देते हैं, तो बर्ड्स विल बी ईट. तब क्या करेंगे, चिड़ियाँ जो होंगी वो उसको ईट कर लेंगी, खा जाएंगी. ओके, थर्ड पॉइंट, सीड्स
शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस। कह रहे जो सीड है उसको प्रॉपर डिस्टेंस पर बोना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस पे बोना चाहिए, उचित दूरी पे बोनी चाहिए। इफ़ दे आर टू क्लोज्ड, अगर वो ज़्यादा पास हैं होंगे, यदि वे ज़्यादा पास हैं तो दे विल नॉट गेट एनफ वाटर, तब उन्हें पर्याप्त मात्रा में वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो नहीं मिल पाएगा। अगर उनको ज़्यादा क्लोज कर दिया जाता है तो उनको पर्याप्त मात्रा में वाटर भी नहीं मिल पाएगा, सनलाइट भी नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा और स्पेस भी नहीं मिल पाएगा ग्रो करने के लिए। ओके, इफ़ दे आर टू फार एफॉर्ट देयर इज वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस। कह रहे कि अगर क्लोज करते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, उनको जिस चीज़ की आवश्यकता वो नहीं मिलेगा। अगर हम अधिक दूरी पे कर देते हैं तो जो फील्ड है वो वेस्ट जाएगा। मान लीजिए इतनी दूरी पे हम करते, बीच का जो स्थान है, स्पेस है, वो बर्बाद जाएगा, ठीक है। तो सीड को बोने में ना तो अधिक दूरी ही लाना है और ना ही ऐसे पास पास ही लगाना है। ओके, 4 पॉइंट है, द सॉइल शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर अदरवाइज सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। कह रहे हैं कि सॉइल में सफिशिएंट मात्रा में मॉइस्चर होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो सीड विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। मतलब अगर मॉइस्चर नहीं होगा उचित मात्रा में तो जो हमने सीड लगाई है वह जर्मिनेट नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा। जैसे जिस मात्रा में अंकुरित होना चाहिए उस मात्रा में अंकुरित नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, देयर आर 2 मेथड ऑफ सोविंग सीड। कह रहे हैं कि यहाँ 2 मेथड है सीड को बुआई के लिए, सीड की बुआई के लिए 2 मेथड है। फर्स्ट है मैनुअल शोविंग ऑफ सीड बाई हैंड। कह रहे कि जो मैनुअल है, जो कि हर जगह चलता आ रहा है, वह शोविंग ऑफ सीड बाई हैंड, जो हम अपने हाथों से सीड की बुआई कर देते हैं, ठीक है। सेकंड है मैकेनिकल, जो मैकेनिकल है वो शोविंग ऑफ सीड बाय यूजिंग ए टूल। किसी हम टूल का उपयोग करते हैं, बीज बोने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, तो उनका अगर उपयोग करते हैं तो वो मैकेनिकल कहलाता है, ठीक है। हियर फर्स्ट है इन शोविंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। अब बीज की बुआई हाथ के द्वारा कैसे करते हैं ये दिया हुआ है। द सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय द फार्मर। कह रहा है कि इसमें क्या करते हैं, जो सीड की बुआई है, छिड़काव है, वह फील्ड में फार्मर के द्वारा किया जाता है। हाउएवर दिस वाज ए ट्रेडिशनल मेथड। क्या है, यह ट्रेडिशनल मेथड है, ये पुरानी पद्धति है, विधि है। यूज बाई वेरी पुअर फार्मर्स, और इसका यूज जो है बहुत ही पुअर, जो गरीब किसान है वो लोग करते हैं, मतलब जो जिनके पास कम खेती है वो लोग इसका उपयोग करते हैं। ओके, इन दिस मेथड द सीड्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि इस मेथड में जो सीड्स होते हैं वह इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। ओके, इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, दे मे नॉट गेट इनटू द राइट डेप्थ एंड therefore can be easily picked up by the birds। कह रहा है कि वे जो हैं वह राइट डेप्थ में, उचित जो दूरी है या जहाँ बीज होनी चाहिए, जितनी उसको गहराई में जानी चाहिए उस गहराई में वो बीज जो होता है नहीं जा पाता है, और इसलिए जो बर्ड्स होती हैं वो इजीली उनको पिकअप कर लेती हैं, खा लेती हैं, उठा लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का इन शोविंग ऑफ सीड विथ ए टूल। टूल्स के द्वारा जो शोविंग होती है, बुआई होती है, उसके बारे में, ठीक है। आइदर सम ट्रेडिशनल टूल्स आर ए मॉडर्न सीड ड्रिल यूज। कह रहे कुछ जो है वो पुरानी पद्धतियों की भी है, ट्रेडिशनल टूल्स भी हैं, उपकरण भी हैं, और कुछ जो होता है मॉडर्न जो सीड ड्रिल है, सीड बोने वाली जो मशीन है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। हियर द ट्रेडिशनल टूल फॉर शोविंग हैज ए फनल शेप्ड ओपनिंग लीडिंग टू लॉन्ग ट्यूब। कह रहे कि जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं वह
सोविंग के लिए या बुआई के लिए एक फनल होती है, कीप जैसी संरचना होती है जो कि लॉन्ग ट्यूब होता है और वह एक छोर पे ओपनिंग होती है उसकी, ठीक है। दीज ट्यूब आर अटैच्ड टू ए प्लॉ, ये जो ट्यूब होता है, जो लॉन्ग ट्यूब है, वह एक हल जैसी संरचना, एक हल से अटैच्ड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ एक फनल लाइक स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, हल के ये जो ट्यूब बना है ये फनल लाइक, ये हल है, इससे जो है अटैच्ड होती है, ओके। सीड आर पुट इनटू द फनल, जो सीड होता है हम यहाँ पर ऐसे इसमें पुट करते हैं, उसमें रखते हैं, ओके। एज द प्लाउड मेक्स फरो इन द सॉइल, जो ये प्लाउ जो है, हल है, वह सॉइल में फरो बनाता है, ठीक है। फर का मतलब वह जग सॉइल में, मिट्टी में स्पेस बनाता है, जगह बनाता है। द सीड रीच एट राइट डेप्थ एंड एट राइट डिस्टेंस इन द सॉइल फ्रॉम द टूल, कह रहा है कि तब जाके जो सीड होती हैं वह उचित गहराई में जाती हैं और साथ ही साथ राइट डिस्टेंस पे भी वह जाती हैं। किसके द्वारा? उस टूल्स के द्वारा, ऐसे ही लगे होते हैं उचित डिस्टेंस पे। नेक्स्ट है सम ट्रेडिशनल टूल्स हैव 2 or 3 ट्यूब्स, कह रहे हैं कि कुछ ट्रेडिशनल टूल्स ऐसे भी हैं जिसमें 2 या 3 ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। यार जो पाइप की संरचना अभी आपने देखा कि इस तरीके से पाइप बनी होती है, ठीक है। विथ शार्प एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोविंग, करें कि जो एंड होता है वो कैसा होता है? शार्प होता है, ठीक है। शार्प एंड होते हैं जो कि जो बुआई की रेट है उसको इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देती हैं, ठीक है, ओके। हियर ये आप हल देख रहे होंगे जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, ये पुरानी पद्धति है सीड की बुआई के लिए। जैसे ये हल है, यहाँ से ये निकाल कर बोने, जैसे ये हल है, ये आप बुल देख रहे हैं, एक फार्मर है की बुआई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द मॉडर्न टूल्स फॉर सोविंग सीड्स इज कॉल्ड सीड ड्रिल। जो मॉडर्न टूल्स हैं बुआई के लिए, सीड बुआई के लिए, बीज की बुआई के लिए जो मॉडर्न टूल्स हैं वो सीड ड्रिल कहलाती है, ठीक है। It is attached with a tractor and it sow the seed at a proper depth, giving proper distance between the seed। कह रहा है कि यह एक ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है और बीज की बुआई प्रॉपर डेप्थ में करता है, उचित दूरी पर करता है और साथ ही साथ उचित जो सीड्स है, सीड्स के बीच में उचित डिस्टेंस का भी ध्यान रखता है। कौन? ये जो सीड ड्रिल है, ठीक है। It also covers the seed with soil so that they are not taken away by bird। कह रहे कि also covered, ये जो होता है सीड जो होता है ये सॉइल से ढक जाता है, जिसके वजह से ये बर्ड से, उस चिड़ियों के पहुँच से काफ़ी दूर होता है, ठीक है। Thus it save time and labor, इसलिए इस प्रकार यह टाइम को भी सेव करता है और लेबर को भी सेव करता है। लेबर को भी कम लगते, कम मजदूर भी इसमें लगते हैं, ठीक है। यहाँ आप सीड ड्रिल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और ये अटैच है, आगे ट्रैक्टर है, ये सीड ड्रिल है जहाँ ये जो फनल है यहाँ पर जो होता है सीड हम रख देते हैं और पाइप लगे हुए हैं नीचे, ये देखिए, इसी से ये नीचे फरो भी है जिससे बुआई भी हो जाती है, साथ ही साथ नीचे जुताई भी करते जाते हैं, ठीक है, सीड ड्रिल का। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन मेथड है, ठीक है, जिसको नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सिर्फ थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर सर्टेन क्रॉप्स सच एज पैडी, कह रहे कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे सच एज पैडी, जैसे धान है। द सीड्स आर फर्स्ट सो इन नर्सरी एंड द सीडलिंग आर प्रिपेयर्ड, कह रहे कि जो सीड्स होती है फर्स्ट सोन इन नर्सरी, पहले ये कैसे होते हैं? नर्सरी के रूप में सोन होते हैं, बुआई होती है, उसके बाद वह सीडलिंग के लिए, रुपाई के लिए या बुआई के लिए तैयार किए जाते हैं। देन द सीडलिंग आर ट्रांसफर टू ए फील्ड, तब वह पहले तो नर्सरी तैयार की जाती है, जैसे अभी वही सीजन आने वाले हैं,
ठीक है। नर्सरी तैयार की जाती है, जब वो नर्सरी तैयार हो जाते हैं, बुआई योग्य हो जाते हैं, तब उसको एक स्थान से निकाल कर और नेक्स्ट स्थान पे उसको नेक्स्ट फील्ड में उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसकी बुआई कर दी जाती है। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इसी मेथड को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। यार आप देख सकते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर, यहाँ ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, मजदूर लगे हुए हैं खेत में और रुपाई, धान की पैडी की रुपाई की जा रही है। ठीक है, अभी आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है उस चीज़ को आप पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।